ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। मैंने आपको दो लेक्चर, आई थिंक 3 लेक्चर दे दिए हैं रिसोर्सेज पे। तो ये मेरा लास्ट लेक्चर है। मैं इसमें आपको फाइनलाइज बता दूंगा, कंप्लीट करूंगा चैप्टर। तो मैंने आपको रिसोर्सेज में पढ़ा दिया रिसोर्सेज क्या हैं, जिनके अंदर वैल्यू है, यूटिलिटी है, वो रिसोर्स हैं जो ह्यूमन बींग्स को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें हमारी नीड्स को। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्स बताए थे। टाइप्स ऑफ रिसोर्स में मैंने आपको बताया था नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स के बाद ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स में मैंने आपको बताया था द रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, लाइक वुड, सनलाइट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्स। फिर मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको ओरिजिन के बारे में बता दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट भी मैंने आपको बता दिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट, पोटेंशियल एंड एक्चुअल। ओके, अब मैं आज आपको बताऊंगा थर्ड वाला, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। ओके, तो रिसोर्सेज मैं नेचुरल वाले पार्ट में, नेचुरल रिसोर्स का जो थर्ड पॉइंट था, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। तो थर्ड पॉइंट था नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी में हमें पढ़ना है कि वेदर दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, अब इसमें पढ़ते हैं ये क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, इसमें देखने वाली बात क्या है वो देखो, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं, द रिसोर्सेज विच आर रिन्यूड, ओके, या फिर रेप्लेनिश्ड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब जो दोबारा बन जाए, लाइक व्हाट, वाटर। वाटर को अगर आप लोग गैस पे रखोगे, बर्न करोगे तो क्या होगा, भाप बन जाएगा, उसका स्टीम बनेगा। ओके, और फिर बाद में क्या, कंडेंस हो गया, फिर वाटर बन जाएगा। ऐसी रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। लाइक व्हाट, जैसे फॉरेस्ट हुआ, एक बार अगर मान लो फॉरेस्ट काट दोगे तो थोड़े टाइम बाद दोबारा आ सकता है। तो लाइक फॉरेस्ट, लाइक वाइल्ड लाइफ, वाटर, सॉइल, दीज आर व्हाट, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, एक चीज़ और रिन्यूएबल रिसोर्स में आपको बताना चाहता हूँ कि रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिन्यूड तो हो जाएंगी, वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर हमने अनसाइंटिफिक वे में और अनकंट्रोल्ड वे में अगर अपनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ किया तो क्या हो सकता है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए उनकी अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। ओके, अनकंट्रोल्ड and unscientific use of what renewable resources may lead to their availability in the future. Okay, अब non renewable resources क्या है, इसका उल्टा कर दो, the resources which cannot be renewed in a short period of time are known as what, are known as non renewable resources. Okay, अब ऐसी कौन सी resources हैं जो short period of time में रिन्यूड नहीं हो पाती हैं, वो हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या, लाइक आपके कोल, पेट्रोलियम, डीजल। अब पेट्रोल के साथ ऐसा नहीं है, पेट्रोल को बर्न किया हो गया, अब ये नहीं है कि वो दोबारा कंडेंस हो गया पेट्रोल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो मिनरल्स, जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, मेटालिक मिनरल्स, ओके, नॉन मेटालिक मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ओके, तो ये हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा कि रिसोर्सेज किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, तो रिसोर्सेज
पूरे वर्ल्ड वाइड इस नेचर में दो ही टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कैसे? एक तो है यूबिक्विटस, एक रिसोर्स को हम बोलते हैं यूबिक्विटस, और दूसरी है लोकलाइज्ड। मीन्स यूबिक्विटस रिसोर्सेस, लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। ओके, अब देखो यूबिक्विटस का मतलब समझना। यूबिक्विटस का मतलब होता है एक ही चीज एक ही वक्त में बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल हो, उसका मतलब यूबिक्विटस होता है। मतलब यूबिक्विटस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ओके, ऑन द सेम टाइम। लाइक व्हाट? लाइक सनलाइट, लाइक वाटर, लाइक लैंड। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूबिक्विटस रिसोर्सेज, ओके। और लोकलाइज रिसोर्सेज कैसी होती हैं? लोकलाइज रिसोर्सेज होती हैं these resources are located at a certain places, या these resources are present only on the certain places। ये क्या है? certain region या फिर certain places पर जो resources हैं वो कौन सी हैं? वो localized हैं। और ubiquitous मतलब वो resources जो हर जगह क्या है? available हैं same time पर, ओके। अब localized resources कौन सी हो सकती हैं? localized resources हो सकती हैं आपकी जैसे आपके fossil fuels like coal, like petrol एंड लाइक आयरन। तो आयरन, कोल और पेट्रोल क्या है? वो लोकलाइज रिसोर्सेज हैं, ओके। लाइकली टू बी लाइक मिडल ईस्ट। अब मिडल ईस्ट जो है वेस्टर्न एशिया में, वहाँ पर क्या है? पेट्रोल डिपॉजिट है, तो वो लोकलाइज रिसोर्स है, क्योंकि पेट्रोल ऐसा नहीं कि हर जगह पर अवेलेबल है। पोटेंशियल रिसोर्स जो लद्दाख के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वहाँ यूरेनियम है, तो ये सब लोकलाइज रिसोर्स हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर। और यूबिक्विटस मतलब ऐसी रिसोर्स जो हर जगह मौजूद हैं, ओके। द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अ सेम टाइम, ओके। सो ओके, नेचुरल रिसोर्स खत्म हो गया। अब नेक्स्ट बचा हुआ है, उसको देखते हैं। ओके, अब देखो नेचुरल रिसोर्स तो खत्म। नेचुरल रिसोर्स खत्म होने के बाद फिर से अपना दिमाग घुमाओ। टाइप्स ऑफ रिसोर्स में क्या बताए थे? तीन ही टाइप बताए थे। नेचुरल के बाद मैंने आपको बताया था ह्यूमन मेड, और थर्ड, सोचो थर्ड क्या था? ह्यूमन रिसोर्स। अब नेचुरल तो खत्म हो गया, पूरा मैंने नेचुरल बता दिया। नेचुरल क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया, यूबिक्विटस था या फिर लोकलाइज था। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो अब सोचो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं। तो देखो, ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? द रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। द रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स बाय यूजिंग देयर व्हाट? बाय यूजिंग देयर स्किल्स, देयर नॉलेज और देयर टेक्नोलॉजी। सो वो सारे रिसोर्स जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं नॉलेज, स्किल या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, वो सारे रिसोर्स कैसे होते हैं? वो सारे रिसोर्स होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या हो सकता है? अब देखो, मैं अपने घर पे पढ़ा रहा हूँ, तो हाउस इज व्हाट? ह्यूमन मेड रिसोर्स। रोड पे हम लोग जाते हैं, रोड इज व्हाट? ह्यूमन मेड रिसोर्स। अगर ब्रिज आ जाता है तो ब्रिज इज व्हाट? ह्यूमन मेड रिसोर्स। हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल ह्यूमन मेड रिसोर्स है। कॉलेजेस हैं, बैंक हैं, वो सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं। या फिर क्या? या फिर टेक्नोलॉजी से हम कोई भी मशीन बना रहे हैं, तो मशीन क्या है? कोई भी मशीन ह्यूमन मेड रिसोर्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ओके। उसके साथ साथ व्हीकल हैं, एरोप्लेन हैं, तो ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं, ओके। इन रिसोर्सेज को कौन बना रहा है? ह्यूमन बना रहा है, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अपनी स्किल, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, ओके। अब लास्ट था हमारा क्या? ह्यूमन रिसोर्स। लास्ट इज व्हाट? ह्यूमन रिसोर्स। अब मैंने ह्यूमन रिसोर्स में थोड़ा सा शायद पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स में क्या है? ह्यूमन रिसोर्स is one of the most important resource. Why human resource is one of the most important resource? Human resource is one of the most important resource because we obtained या फिर we process, we transform all other resources by using our skill and knowledge. तो अगर ह्यूमन रिसोर्स हम लोग ही नहीं होंगे तो ये सारी रिसोर्स तो हम ड्राइव ही नहीं कर सकते, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़रूरी है। अब ह्यूमन रिसोर्स है क्या? ह्यूमन रिसोर्स है लिविंग थिंग्स।
अब मान लो इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इसकी ह्यूमन रिसोर्स है। अब ये जो हमारा अब इस बार का सेंसस होने वाला है 2021 का, उस हिसाब से लगभग याद रखना हमारे पास 135 करोड़ पीपल है। अब 135 करोड़ पीपल्स जो हैं, इतनी पॉपुलेशन है, वो क्या है? वो हमारी कंट्री की रिसोर्स ही तो है। अब मान लो हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे अंदर कोई भी स्किल है, कोई भी नॉलेज है, और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं ना एज अ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? एक 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 मिनिस्ट्री बना के रखती है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD। तो MHRD जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, याद रखना। चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपसे पढ़ा रहा हूँ। तो MHRD कब बना था इंडिया में? तो MHRD बना था कब? 1885। तो अब इसका काम क्या है MHRD का? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है एक तो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, कि सब लोग पढ़ेंगे, एक अच्छी एजुकेशन लेंगे तो उनके अंदर नॉलेज आएगी। और मान लो कोई अगर नहीं पढ़ाई कर पाया तो उसको स्किल डेवलप करवाना, कैसी भी स्किल, कोई ऐसी स्किल जिससे वो काम कर सके। ओके, जैसे डिप्लोमा वगैरह होते हैं ITI वगैरह के, तो कोई स्किल वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा, कॉलेजेस एंड स्कूल, वहाँ पर अच्छी एजुकेशन लेके क्या हो रहे हैं? वो लोग नॉलेजेबल बन रहे हैं। ओके, तो ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स। अब देखो लगभग चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, हमने पढ़ लिया हर टाइप की रिसोर्स के बारे में, चाहे तो वो नेचुरल था, चाहे तो वो ह्यूमन मेड था, चाहे तो वो ह्यूमन रिसोर्स था। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन का। किसका है वो? कंजर्वेशन का। कि चलो रिसोर्सेज तो पढ़ ली, अब कंजर्वेशन कैसे होगा उनका? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब होता है किसी को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करके उसको इंक्रीज करना, उसको स्प्रेड करना, कम नहीं होने देना, वो क्या है? कंजर्वेशन है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है? पहले तो ये बात समझो। देखो नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की ज़रूरत इसलिए है कि ह्यूमन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड क्या है? बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ओके, डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। अब डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ रही है। ओके, रिसोर्सेज हमें मिलती कैसे हैं? अब रिसोर्सेज कैसे मिलती हैं? फॉरेस्ट से हम लोगों को क्या लकड़ी मिलती है, टिम्बर मिलता है। जो हमारा सॉइल है वहाँ से हम आयरन ओर निकालते हैं, आयरन मिलता है। ओके, रिवर से हम लोग फिशेस वगैरह लेते हैं, प्लांट से हम लोग खाने की चीज़ लेते हैं। तो यही सब रिसोर्सेज है। अब फॉसिल फ्यूल्स हैं, हम लोग पेट्रोल डीजल लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे इन रिसोर्सेज की भी हमें ज़्यादा नीड पड़ रही है, कि हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अब उससे क्या हो रहा है? ये रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे रिन्यूएबल हैं जो कुछ टाइम पीरियड के बाद रिन्यूड हो जाते हैं, लेकिन कुछ तो नॉन रिन्यूएबल हैं, वो तो रिन्यूड नहीं होते। अगर मान लो हम वो सारे के सारे रिसोर्स खुद यूज़ कर लेंगे तो हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो क्या यूज़ करेगी? इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इनको कंजर्व करें। इसलिए हमारा ये लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अगर हम उनको सेंसिबली यूज़ करें। कैसे यूज़ करें? सेंसिबली। ये सारी जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे मिनरल्स हैं, हमारा वाटर है, सॉइल है, इसको हम कैसे यूज़ करें? सेंसिबल यूज़ करें, इसका डिग्रेडेशन ना करें, ख़राब ना करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं रिड्यूस, 4R यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? 4R। पहला R है रिड्यूस। क्या है? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब ये है, अगर हम किसी चीज़ का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा कोई चीज़ खर्च कर रहे हैं, सपोज करो वाटर है, ज़बरदस्ती हम लोग वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। सुबह अगर मान लो आधी बाल्टी से नहा सकते हैं तो 2 बाल्टी से नहा रहे हैं। ओके, या फिर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्तन साफ़ कर रहे हैं, वहाँ पर पानी वेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर हम क्लोथ्स को वॉश कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग वाटर खर्च कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को रिड्यूस करना चाहिए, हमें उस कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहिए। आधी बाल्टी से नहा लो, ओके, या मिनिमम 1 बाल्टी से नहा लो। ओके, वेस्ट मत करो चीज़ों को, तो वो क्या है? रिड्यूस है। या फिर क्या है? बाइक यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग थोड़ी दूर तक जाना है तो बाइक लेके जा रहे हैं, उससे क्या है? पेट्रोल खर्च हो रहा है। अब सारा पेट्रोल खर्च कर दोगे तो फ्यूचर जनरेशन आने वाले उनको पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? तो पैदल चले जाओ। ऐसे आप क्या कर सकते हो? किसी भी चीज़ का कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो? रीयूज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रीयूज़ मतलब क्या होता है? ये नहीं है किसी भी चीज़ का एक बार यूज़ किया फिर उसको फेंक दिया फिर नई चीज़ ले आए, ऐसा थोड़ी है। रिसोर्सेज नेचर में कम है ना, तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करो। जैसे वाटर है,
सपोज करो वाटर से नहा लिए, तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाओ जिससे वाटर इकट्ठा हो जाए, तो वो वाटर क्या है, कपड़े धोने के काम आ जाए, या कूलर में पानी डलता है उसके काम आ जाए। तो रीयूज़ करो, चीज़ों को बार बार यूज़ करो। सपोज करो ये मेरा मार्कर ही है, तो क्या है, मान लो इसकी रिफ़िल ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं इसमें प्लास्टिक है मैंने फेंक दिया, नया मार्कर लेके आया। अगर यार इसकी रिफ़िल इसकी ख़त्म हो गई है तो मुझे इसमें इंक डाल लेना चाहिए, ये थोड़ी है मैं नया मार्कर ले आया। तो अगर मैं नया मार्कर लाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा, वेस्ट में जाएगा। वेस्ट में जाने के बाद हो सकता है डिग्रेड करे ये सॉइल को। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करो, रीयूज़ करो, यूज़ करते रहो बार बार उनको। ओके, थर्ड आर है रिसाइकल। क्या है, रिसाइकल। रिसाइकल मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को दोबारा बना लो। जैसे सपोज करो अगर ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के डंप को एक साथ इकट्ठा करें, फैक्ट्रीज में ले जाके उसको क्या करें, मेल्ट कर लें टेम्परेचर पे, और कोई नई प्लास्टिक की चीज़ें बना लें, जिससे क्या होगा, बार बार हमें सारी प्लास्टिक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसको बोलते हैं रिसाइकल। इसको क्या बोलते हैं, इसको रिसाइकल बोलते हैं। ओके, मान लो आयरन है, अगर मान लो आयरन गल गया है, लोहा सड़ जाता है, तो फिर लोहे को क्या है, हम लोग बेचते हैं, फिर रिसाइकिल करते हैं फैक्ट्रीज में, उससे नया नया आयरन बना लेते हैं। तो वो रिसाइकिल वाला प्रोसेस है। ओके, और जो फोर्थ आर था वो था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और फोर्थ क्या था, आई फॉरगेट, फोर्थ क्या था, वेट, ओके, फोर्थ वन था रिफ्यूज। फोर्थ क्या था, रिफ्यूज। फोर्थ था रिफ्यूज। तो रिफ्यूज में ये था कि अनवांटेड मटेरियल को यूज़ करने से छोड़ो, जो चीज़ काम की नहीं है उसे क्या करो, रिफ्यूज़ करो, थ्रो आउट करो, यूज़ मत करो। ये नहीं है सारे रिसोर्सेज ज़बरदस्ती खर्च कर रहे हो। मान लो साइकिल से काम चल रहा है तो बाइक लेके आ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें रिफ्यूज़ करो। अगर साइकिल से काम चल रहा है तो साइकिल चलाओ, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करो, कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप बाइक लेके आओ और चीज़ों को और पेट्रोल खर्च करो और ये चीज़ ख़त्म हो। ओके, तो ये है रिफ्यूज़, मतलब चीज़ों का रिफ्यूज़ करोगे, ज़रूरत नहीं है। जैसे एसी की ज़रूरत नहीं है। एसी से क्या होता है, एसी से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि जो कंप्रेसर होता है एसी का, जो गर्म हवा फेंकता है एग्जॉस्ट वाला, वो काफ़ी गर्मी एटमॉस्फेयर में क्या करता है, क्रिएट करता है। तो अगर ज़रूरत नहीं है एसी की तो पंखे से काम चलाओ, रिफ्यूज़ करो उसको लेना। तो ये 4 आर थे। कौन सा था, रिड्यूस, ओके, कंजम्पशन को रिड्यूस करना, चीज़ों को रीयूज़ करना, रिसाइकिल करना एंड रिफ्यूज़ करना। अनवांटेड चीज़ें तो उसे रिफ्यूज़ करो, नेचुरल वे में रहो। ओके, ये 4 आर थे। और आप क्या काम कर सकते हो, अगर लाइट, अनवांटेड लाइट यूज़ हो रही है घर पे, तो स्विच ऑफ दैट अप्लायंस, स्विच ऑफ द लाइट। इससे क्या कर सकते हो आप लोग, एनर्जी सेव कर सकते हो। अगर वाटर है, ज़बरदस्ती अगर किसी टैप से वाटर बह रहा है तो उस टैप को बंद करो। अगर वो टैप ख़राब है फिर भी वाटर अगर वहाँ से लीकेज है तो उस टैप को ठीक कराओ। इससे आप वाटर क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो ना। प्लांट करो, ट्रीज़ को प्लांट करो, फॉरेस्ट को बचा के रखो। अपने बर्थडे पर, हर एक अपने बर्थडे पर एक कम से कम ट्री लगाओ। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप कंजर्व कर सकते हो किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को। ओके, अब देखो नेचुरल रिसोर्स चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा। रिसोर्स जो चैप्टर फर्स्ट था ज्योग्राफी का, अब इससे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सी होती हैं, जो रिन्यूड हो जाती हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन सी हैं, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे रिन्यूड नहीं होती। अब और क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों ज़रूरी होता है इनको कंजर्व करना। ज़रूरी किस लिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन इसको यूज़ कर सके। ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट है। जितना लोग अच्छा काम करेंगे कंट्री क्या होगा, डेवलप होगा। ओके, अब मैं आप लोगों को जो होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क ये दे रहा हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज में जो मैंने आपको 4 चीज़ बताई थी, एक तो वो पढ़ो, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट, अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये 3 चीज़ जो थी, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, इनको पढ़ो और इनका एक फ्लो चार्ट बनाओ। ओके, क्लास जब शुरू होंगी तो मैं फ्लो चार्ट चेक करूँगा सब बच्चों को।